बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सबडोमेन 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 1.19 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इन अ लेक्चर हॉल 8649 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन सच अ मैनर दैट देयर आर एज मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो एज देयर आर रोज इन द लेक्चर हॉल। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो ऑफ द लेक्चर हॉल। वो कहता है कि एक लेक्चर हॉल में 8649 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब जितनी कितारें हैं हर रो में उतने ही बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि हर कितार में कितने बच्चे बैठे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है हम वो लिखेंगे। टोटल स्टूडेंट्स इन द हॉल 8649। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो वो हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, हमने इसी रकम के ऊपर इसका ये स्क्वायर रूट लगा देना है। इसका स्क्वायर रूट जब निकल आएगा वही इसका आंसर होगा कि उतने बच्चे हर रो में बैठे हैं। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम करते हैं इसको बाय डिवीजन मेथड सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, फिर हम इसकी पेयरिंग करेंगे राइट साइड से। इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा और आगे जो दो नंबर है इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर के साथ ज़रब देने पर इस 86 से या तो छोटा आए या बराबर आए, बड़ा कभी ना आए। तो हम क्या करेंगे, 9 को 9 से ही ज़रब देंगे। 9 9 81। अगर हम 10 से करते हैं तो 10 10 100, वो तो बढ़ जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, 9 वाला लिखेंगे। 86 में से 81 को जब माइनस करें तो 5 बचेगा, ऊपर से ये वाला पेयर पूरा ही नीचे आएगा। अब ये 9 और ये 9 इन दोनों को करेंगे जमा, 9 जमा 9 18 बन जाएगा। 18 के साथ अब कोई ऐसा नंबर लगाएंगे कि फिर इस पूरे नंबर को इसी नंबर के साथ ज़रब देने पर ये पूरा नंबर बन जाए। यानी 18 है तो इसके साथ हम 3 लगाएंगे। अगर 3 लगाया है तो इस पूरी वैल्यू 183 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास 549 आ जाएगा। इनको माइनस करने पर आंसर 0 आएगा। तो आंसर क्या निकला है हमारा 93। 8649 का स्क्वायर रूट कितना है 93। यानी उस हॉल में 93 रोज होंगी और हर रो में 93 ही बच्चे बैठे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2304 रुपीज फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। वो कहता है कि एक स्कूल में जो 7 क्लास है उसने 2304 रुपए जो हैं वो फंड के तौर पर दिए हैं। हर बच्चे ने उतने ही पैसे डोनेट किए हैं जितनी के उस क्लास की तादाद है। अब हमने बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी उस क्लास में कितने बच्चे हैं। सबसे पहले जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिखेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन कितनी थी 2304 रुपये और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड करना है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट है। तो ये फाइंड करने के लिए हमने ये जो नंबर होगा इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले नंबर लिखेंगे फिर करते हैं पेयरिंग राइट साइड से, इन दोनों का पेयर बन जाएगा और इन दोनों का। अब कोई नंबर ऐसा लेंगे कि उस नंबर को उसी नंबर के साथ ज़रब देने पर नंबर जो आए वो इस 23 से या तो छोटा हो या फिर बराबर हो, बड़ा कभी ना हो। तो हम करेंगे 4 4 16। देखें अगर 5 से करते हैं तो 5 5 25, बड़ा हो जाएगा ना, वो नहीं लेंगे, 4 वाला नंबर लेंगे। 4 4 16, 23 में से 16 माइनस करें तो बचेगा 7, ऊपर से ये वाला पूरा पेयर नीचे आएगा। 4 जमा 4 8 बन जाएगा। 8 के साथ अगर हम 1 लगाते हैं यानी 81 बनेगा, तो फिर हमने इस 81 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 2 लगा दें तो फिर हमने 82 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 3 लगाएंगे तो 83 बनेगा, 83 को फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डिवीजन मेथड में यही उसूल होता है। अब हमने क्या करना है, 8 के साथ 8 लिखेंगे, ये बनेगा 88। तो हमने 88 को फिर 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये आता है 704, यानी यही पूरा नंबर आ जाता है। इन दोनों को माइनस करने पर क्या बचता है, बाकी 0।
तो आंसर क्या है हमारा 48, यानी उस क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं और हर बच्चे ने 48 रुपये ही डोनेट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किरण वांट्स टू विश हर टीचर ऑन ईद डे बाय गिविंग हर अ सेल्फ मेड ग्रीटिंग कार्ड। शी चूजेस अ पर्पल कलर्ड स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, a side of that paper measures 19.5 centimeter. Find the area of paper she chooses for the card. इस क्वेश्चन में वो कहता है कि किरण अपनी टीचर को ईद डे विश करना चाहती है, जो वो खुद से कार्ड बनाएगी वो कार्ड देके। जो वो उस कार्ड बनाने के लिए स्क्वायर शीट सिलेक्ट करती है उसका कलर है पर्पल। अब उस शीट की एक साइड की जो मैयर है वो है 19.5 सेंटीमीटर। हमने उस पूरी शीट का एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज़ें पहले गिवन है हम वो लिखेंगे। लेंथ ऑफ साइड ऑफ द कार्ड, एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 19.5 सेंटीमीटर। हमने उसका एरिया निकालना है कार्ड का। स्क्वायर शीट है ना, तो 4 साइड्स होंगी उसकी, ठीक है। एक साइड जो है वो हमारे पास गिवन है 19.5 सेंटीमीटर। तो हमने ये जो इसका अंदर का सारा एरिया है ये निकालना है, ये कितना होगा। तो वो निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ है हमारे पास 19.5 सेंटीमीटर, हम वो रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर का मतलब है इसी वैल्यू को इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25, 5 लगाएंगे, 2 कैरी, 9 5 45 जमा 2 47 बनेगा। 7 लगा देंगे, 4 कैरी कर लेंगे। 5 1 5 जमा 4 9 बन जाएगा। फिर हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 5 45, 5 लिखेंगे, 4 कैरी कर लेंगे। 9 9 81, 81 जमा 4 85, 85। 5 लिखेंगे, 8 कैरी करेंगे। फिर 9 1 9 और जो 8 कैरी किया था वो इसमें ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 17। फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 से यही पूरी वैल्यू आ जाती है। अब हमने इनको ऐड कर देना है। ये 5, ये बन जाएगा 12, 2 लगाएंगे, 1 कैरी, ये 10 15 और ये 20, 0 लगाएंगे, 2 कैरी, ये बन जाएगा 9 और ये 9 18, 8 लगाएंगे, 1 कैरी, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब हमने लगाना है इसका पॉइंट 1 और 2, ठीक है। 2 डिजिट छोड़ के हमने इसका पॉइंट लगा देना है। 380.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है इसका एरिया उस पूरी शीट का। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 900 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि एक प्लॉट है जिसका पूरा एरिया जो है वो है 900 मीटर स्क्वायर। हमने उसकी लेंथ बतानी है कि एक साइड की लेंथ कितनी होगी प्लॉट की। पहले क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है वो लिखेंगे। एरिया ऑफ द प्लॉट 900 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड कितनी होगी, इसी का हमने स्क्वायर रूट कर देना है। स्क्वायर रूट जो निकलेगा वही एक साइड की लेंथ होगी। 900 को रखेंगे अंदर, सबसे पहले करेंगे इसकी पेयरिंग। यहाँ से राइट साइड से इन दोनों सिफरों का एक पेयर बन जाएगा और ये 9 अकेला, 3 3 9 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 बचेगा। और फिर पेयर में हमारे पास क्या बचता है, यही 2 सिफर नीचे आते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 3 जमा 3 6 बन जाएगा। अब हम 6 के साथ 0 रखेंगे और ये बनेगा 60। 60 को फिर हम 0 से ही ज़रब दे देंगे, ठीक है। तो 0 से किसी भी नंबर को ज़रब दें तो सारी वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। 60 को जब हम 0 से ज़रब देंगे तो ये 0 0 ही आएगा। तो 0 में से 0 निकालें, 0 ही बचेगा। तो आंसर क्या है हमारा 30। इसका स्क्वायर रूट 900 का स्क्वायर रूट निकला है 30, यानी उस प्लॉट के एक साइड की लेंथ 30 मीटर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, 400 स्टूडेंट्स सिट इन अ रोज in such a way that the number of rows is equal to the number of students in a row. How many students are there in each row? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, अब ये वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है कि वो कहता है कि 400 स्टूडेंट्स हैं जो कि कितारों में ऐसे बैठे हैं कि जितनी कितारें हैं हर कितार में उतने ही बच्चे बैठे हैं। अब हमने वो नंबर बताना है कि हर कितार में कितने बच्चे बैठे होंगे। पहले वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो है 400, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो में कितने बच्चे बैठे हैं ये निकालने के लिए हमने इस 400 का स्क्वायर रूट कर देना है। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे बाय डिवीजन मेथड।
तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं पेयरिंग राइट साइड से, इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा और 4 अकेला रह जाएगा। 2 2 4, 4 में से 4 निकालो 0, कुछ भी नहीं बचेगा। ऊपर से ये वाला पूरा पेयर नीचे आ जाएगा और ये 2 जमा 2 4 बन जाएगा। 4 के साथ अब हम 0 लगाएंगे, क्योंकि हम 0 लगा रहे हैं ना, तो फिर इस पूरे नंबर को हम 0 से ही ज़रब देंगे तो 0 0 आंसर आ जाएगा। हमने 4 के साथ 0 लगाया, ये बन गया 40। इस 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 00। तो जब इनको माइनस करते हैं 0 ही बचता है। तो हमारे पास आंसर क्या निकला है 20। 400 का स्क्वायर रूट कितना आया है 20, यानी 20 रोज होंगी और हर रो में 20 स्टूडेंट्स ही बैठे होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.19 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 1 भी स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।